हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम आपके सामने एक और शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो के अंदर टॉपिक होने वाला है विशेष आवश्यकता वाले बालक, यानी कि टॉपिक का नाम है विशेष आवश्यकता वाले बालक। ये शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाले हैं, जितने भी हैं। हम इस वीडियो में करीब 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेवल असिस्टेंट के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो जितना हो सके उतनी अच्छे से तैयारी कर लो। हमारे चैनल पर 50 से 60 वीडियो डली हुई हैं शिक्षा मनोविज्ञान का। हमने करीब 95% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। उनके हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और इनका लेवल बहुत ही अच्छा है। अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो लेवल क्वेश्चन का एकदम से अच्छा है। तो टॉपिक्स वाइज हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार सारी वीडियो देखें जब तक कि आपका कंप्लीट ना हो जाए, अच्छे से समझ में ना जाए। अगर 1-2 बार देख लोगे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से याद रह जाएंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छे से सॉल्व करके आओगे। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर राजस्थान ज्योग्राफी यानी कि राजस्थान भूगोल की क्लास भी चल रही हैं। टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन उसमें भी लेकर आ रहे हैं और लेवल एकदम से अच्छा है। आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ लेवल कैसा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो और क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर आ सकते हो। वीडियो को स्किप कहीं से ना करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद निकालना, गृह कार्य नहीं करना। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुआ खेलना। जुआ खेलना इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बाल अपराध का कारण नहीं है। बाल अपराध का कारण कौन सा नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उचित घरेलू वातावरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना और राजनीति और मंदबुद्धिता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजनीति इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि यदि किशोर शिक्षार्थी को अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किया जाता है तो इससे उत्पन्न होता है या होते हैं, क्या उत्पन्न होता है। तो हीनता की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि किशोर, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि किशोर शिक्षार्थी को अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किया जाता है तो इससे उत्पन्न होता है या होती हैं। तो हीनता की भावना उत्पन्न होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका है। किशोर अपराध के उपचार हेतु निम्न में से कौन सा तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि संगी साथियों के साथ रखा जाए, व्यावसायिक चिकित्सा दी जाए और बाल कारागार में भेजा जाए। इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विरोधी बालक के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु निम्न में से उपयोगी प्रयास है। समस्यात्मक बालक के उपचार हेतु निम्न में से उपयोगी प्रयास है। कौन सा उपयोगी प्रयास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांत में समझाकर। एकांत में समझाकर आंसर डी हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का कारण नहीं हो सकता है। आवश्यकता, अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन, अज्ञानता, आदत। तो चोरी का कारण कौन सा नहीं हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिभावकों का नियंत्रण एवं अनुशासन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक, मंदबुद्धि बालक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबे बालक। ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते लंबे बालक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारण कौन सा है। निम्न में से परिवार संबंधित बाल अपराध का कारक कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विघटित परिवार। विघटित परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। छात्रों में सीखने की योग्यता किस पर निर्भर करती है। सामाजिकता, संस्कृति, परिवार और व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है। छात्रों में चोरी की आदत को कम किया जा सकता है पारितोषिक देकर, ताड़ना देकर, उदाहरण देकर और सज़ा देकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदाहरण देकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अधिगमकर्ता व्यक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। क्या कहलाती है। वह चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने से लिप्त हो कहलाती है। क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सृजनात्मकता। सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सृजनात्मकता की विशेषता है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या है। लचीलापन, मौलिकता, प्रभावशीलता, उक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि लचीलापन, मौलिकता और प्रभावशीलता, उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देखें। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है अगर पुरानी वीडियो देखोगे तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन आते रहें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर 2 से 3 वीडियो डेली आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है। सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, यानी कि आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा और आत्माभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी यानी डी हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। किसी परिस्थिति के प्रति सांवेगिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण और मॉडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। लचीलापन, मौलिकता, धारा प्रवाहिता, तार्किकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण। स्मृतिकरण इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। एक कोई बालक है और वो सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है। तो सृजनशीलता दर्शाता है। अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखें जरूर, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है। तो जितना अच्छे से आप कंठस्थ एक बार में कर लोगे, 2 बार में कर लोगे, तो उतना ही आपको फायदा होने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिभा, दार्शनिकता, सृजनशीलता, कुशलता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सृजनशीलता दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी। क्या संकेत करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सृजनशीलता का। सृजनशीलता इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है। सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत बुद्धि से अधिक होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। समायोजनशील, सौंदर्यात्मक विकास, विनोदी प्रवृत्ति, उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी समायोजनशील होना चाहिए, सौंदर्यात्मक विकास होना चाहिए, विनोदी प्रवृत्ति होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते थे। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन्हीं गुणों को अंकित करता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंतरता और लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। निरंतरता,
लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का संबंध है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके करेक्ट पॉइंट हो जाएंगे, ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए। मौलिकता ही सृजनशीलता है, ये तो सही है, लेकिन जो बी वाला है ये ऑप्शन तो गलत है, लेकिन आंसर करेक्ट बी है, सृजनशीलता और परिपक्वता के बीच दूर का संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। कौन सा एक परीक्षण नहीं है ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहाड़ा लिखना। बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है, तो पहाड़ा लिखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी एक पॉइंट तो सही है, लेकिन करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती बच्चों में, तो किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके, लेकिन उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचना एकत्र करके सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। आज की किसी समस्या की खोज तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करके सृजनात्मकता विकसित की जा सकती है। ये करेक्ट है, लेकिन किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे का उत्कंठा जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना, बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। तो पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन सा है कि पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सृजनशीलता किसी भी काल में मौलिकता होती है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयुक्तता होनी चाहिए। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। तो हमको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सृजनशीलता की पहचान होती है। सृजनशीलता की पहचान कैसे होती है? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन रचना या उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवीन रचना या उत्पादन से। सृजनशीलता की पहचान होती है नवीन रचना या उत्पादन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा। सृजनात्मकता के संवेग, अभिवृत्ति, उपलब्धि। तो करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के। अपूर्ण रेखा चित्र से अर्थपूर्ण तथा रुचिकारक चित्रों को बनाना मापन के लिए एक पद होगा सृजनात्मकता के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? उत्पादकता, प्रभा, लोचशीलता, मौलिकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हतोत्साहित करेंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उपेक्षा करेंगे, सराहना करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी कि सराहना करना चाहिए, क्योंकि जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं उनसे आपको भी सीखने को मिलता है, इसलिए सराहना करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की सृजनशीलता, सृजनात्मकता के विकास का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो करेक्ट आंसर बताना है। तो जे गॉर्डन ने इसका प्रतिपादन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रख लेना, आने का पूरे चांस बनते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है।
अपसारी, अभिसारी, सही उत्तर पर चिंतन, सामान्य समाधान पर चिंतन। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपसारी। अपसारी इज राइट आंसर। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सा कारक गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है। बाह्य अभिप्रेरणा, समायोजन का स्तर, दृढ़ता और सहोदर प्रतिद्वंद्विता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृढ़ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त व्यूह रचनाएं हैं। त्वरण, संवर्धन, विशिष्ट समूहन। तो आंसर बताना है आप सभी को इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, त्वरण और संवर्धन। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, त्वरण और संवर्धन, ए और बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करते हैं, उसके लिए इसका करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ना कि अभिभावकों के मत को, ना कि शिक्षक के निर्णय को, ना कि समुदाय के विचारों को देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता है। कैसी विशेषता है प्रतिभाशाली बालक की? मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों की भिन्नता और अमूर्त विषयों में रुचि, उपयुक्त छवि। तो इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त छवि, यानी मानसिक क्रिया की तीव्रता, दैनिक कार्यों की भिन्नता और अमूर्त विषयों में रुचि। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए, मानसिक मंद बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल अपराधियों के लिए। बाल अपराधियों के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं बाल अपराधियों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण है। बालकों में व्यक्तिगत विभेद का मुख्य कारण है विद्यालयों की गुणवत्ता, माता पिता की शिक्षा, शारीरिक भिन्नता, मानसिक गुण। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मानसिक गुण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मंदित मना बालकों को शिक्षित करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को कि व्यवसायी संबंधी कौशल सीख लें। व्यवसायी संबंधी कौशल सीख लें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी प्रविधि बालकों के अनुशासन सिखाने के लिए उचित है। कौन सी प्रविधि बालकों के अनुशासन सिखाने के लिए उचित है? प्रबोधात्मक प्रविधि, प्रजातांत्रिक प्रविधि, अनुमति पूर्ण प्रविधि और निष्क्रिय प्रविधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजातांत्रिक प्रविधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। किसकी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिव्रतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिव्रतीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियां विस्तृत हैं वह कैसा है? करेक्ट आंसर बताना है इसका। पिछड़ा बालक, प्रतिभावान बालक और समस्यात्मक बालक और आशा से कम सफलता पाने वाला बालक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभावान बालक है ये, बहुत प्रतिभावान बालक है ये। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये थे गाइस, हमने थंबनेल में लगा रखा 50 क्वेश्चन। तो क्योंकि 50 के करीब क्वेश्चन है इसलिए हमने थंबनेल में 50 क्वेश्चन लिख रखा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से आपको मिलने के पूरे चांस बनते हैं। इसलिए चैनल को एक बार विजिट करके सारी वीडियो देखें, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी की हुई चाहे शिक्षा मनोविज्ञान की हुई, क्योंकि लेवल एकदम अच्छा है। अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो देखोगे तो लेवल देखकर बोल दोगे कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं, और शिक्षा मनोविज्ञान का आपके सामने लेवल दिख रहा है। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं और 95% सिलेबस आपके लिए हमने कंप्लीट करा दिया है। थोड़े बहुत और टॉपिक बचे हुए हैं तो वो कंप्लीट होते ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक महामैराथन लेके आएंगे आपके लिए, बहुत बड़ी वीडियो होगी वो, तो उसको भी अटेंड करना है, आपकी एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगी।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।